भारत अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। भारत में गणतंत्र दिवस मनाने की शुरुआत भारतीय संविधान लागू होने के बाद से हुई। संविधान लागू होने के बाद आजाद भारत में एक आजाद प्रशासनिक व्यवस्था लागू हुई। भारत में संविधान लोगों की आवाज बनकर सबके सामने आया। इसके बाद से संविधान लागू होने के बाद से हर साल गणतंत्र दिवस का आयोजन किया जाता है। इस आयोजन के लिए प्रत्येक वर्ष अतिथि के रूप में किसी राष्ट्र अध्यक्ष को बुलाया जाता है। ये आयोजन इंडिया गेट के पास कर्तव्य पथ पर होता है। इस बार के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति होंगे। दरअसल भारत अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस समारोह में इस बार मुख्य अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो शामिल होंगे। प्रबोवो सुबियांतो के राष्ट्रपति पद संभालने के बाद ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा होगी। ये यात्रा भारत और इंडोनेशिया के लिए कई महीनों में महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध स्थापित होंगे। 1950 में भारत ने जब अपना पहला गणतंत्र दिवस मनाया था, तो उस समय भी इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति सुकर्णो भारत के अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। 1950 से अब तक ये चौथी बार होगा जब इंडोनेशिया का कोई राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र समारोह में पहुंचा हो। बता दें कि भारत का संविधान 2 साल 11 महीने और 18 दिन में बनकर 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, लेकिन उस समय इस संविधान को लागू नहीं किया गया। इसे लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन चुना गया। 26 जनवरी का ऐतिहासिक महत्व था। साल 1930 में 26 जनवरी के दिन ही लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग और घोषणा की थी। 26 जनवरी को संविधान लागू करके भारत ने ब्रिटिश शासन से आजादी के अपने संघर्ष को पूरा किया और एक नए युग की शुरुआत की। भारत में संविधान लागू होने के साथ भारत एक लोकतांत्रिक देश बन गया। भारत में सभी वर्ग के नागरिकों को वोट डालने और नेता को चुनने का अधिकार मिल गया और इसके साथ कई रूढ़िवादी प्रथाओं का अंत भी हुआ। 1950 का पहला गणतंत्र समारोह दिल्ली इरविन स्टेडियम, आज के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आयोजित किया गया था। यहाँ भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने झंडा फहराया था। गणतंत्र दिवस का आयोजन रामलीला मैदान और लाल किले पर भी किया जाता रहा है। इस बार गणतंत्र दिवस परेड की थीम स्वर्णिम भारत, विकास और विरासत रखी गई है। ये हमारे देश के विकास और सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाती है। इस खास मौके पर देश विदेश के हजारों लोग परेड का हिस्सा बनेंगे। ये परेड 90 मिनट में पूरी होगी और कर्तव्य पथ से होकर गुजरेगी। इस बार भारतीय सेना अपनी ताकत को दिखाते हुए नए और आधुनिक हथियारों का प्रदर्शन करेगी। इनमें शामिल होंगे नाग मिसाइल सिस्टम, T-90 भीष्म टैंक, सारथ टैंक, ब्रह्मोस मोबाइल लॉन्चर, चेतक ऑल टेरेन व्हीकल और अग्निबाण मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही आत्मनिर्भर भारत की तकनीक को भी प्रदर्शित किया जाएगा। इस बार के गणतंत्र दिवस परेड में कई खास चीजें देखने को मिलेंगी। परेड सुबह 10:30 बजे शुरू होगी और विजय चौक से होते हुए कर्तव्य पथ पर जाएगी, जो अंत में लाल किले पर खत्म होगी। इस परेड में 300 कलाकार, 18 मार्चिंग टुकड़ियां, 15 बैंड और 31 झांकियां शामिल होंगी। इसके साथ ही कुल 5000 कलाकार कर्तव्य पथ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी दिखाएंगे। बता दें कि इस गणतंत्र दिवस के लिए दिल्ली मेट्रो की टाइमिंग में भी बदलाव किए गए हैं। आम दिनों में सुबह 6 बजे से चलने वाली मेट्रो को गणतंत्र दिवस के दिन 2 घंटे पहले यानी 4 बजे चलाया जाएगा, जिससे लोग इस समारोह में समय पर पहुंच सके। बहरहाल भारत का संविधान लागू होने पर अपना 76वां गणतंत्र समारोह मना रहा है। इस समारोह में भारत अपनी ताकत को दुनिया के सामने दिखाएगा। इस समारोह में भारत की सांस्कृतिक पहचान के साथ भारत की बढ़ती सामरिक शक्ति को भी दुनिया देखती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।